Today we are discuss about nerve system. Nerve system is related to body coordination. Okay, nerve system is related to our body coordination, and body coordination is also related to system. Again, body coordination is divided into two system. Nerve system and endocrine system. Okay, nerve system is related to human body coordination system, and body coordination is also related to nerve system and endocrine system. Firstly, discuss about the endocrine system. How endocrine system is coordinate our body. Endocrine system से related means hormones. वो hormones बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं. बॉडी बैलेंस. डायक्लिक बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है. एंड नर्व सिस्टम भी अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखता है. नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं और होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं. होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं. पहले बात करते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम कैसे हेल्प करता है अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में. ओनली एंडोक्राइन सिस्टम. फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज है. अगर अपनी बॉडी में इसका अगर लेवल बढ़ता है, सपोज ग्लूकोज है, अगर इसका लेवल अपनी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर एक कंडीशन अराइज होगी जिसे अपन बोलेंगे डायबिटिक मेलाइटस, मींस दैट डीएम. ओके, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा और एक कंडीशन अराइज हुई, उसे अपन ने क्या नाम दिया? डीएम, डायबिटिक मेलाइटस. अगर ये कंडीशन अगर मैनेज नहीं की जाती है तो एक सीवियर डिजीज का रूप ले लेती है. अगर इसको यहीं पे मेंटेन कर दिया जाए, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को अगर मेंटेन कर दिया जाए, मींस दैट जो लेवल बढ़ा है, ठीक है, अगर उसे अपन कम कर देते हैं तो ये किसमें आता है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर. यानी कि जो लेवल जिस हार्मोन्स का लेवल अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा, जिस चीज का लेवल अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा, अगर उसे अपन वापस से कम कर देते हैं किसी तरीके से, अगर अपनी बॉडी के अंदर वो लेवल कम हो जाता है तो वो आता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर. ओके, सेम ऐसे ही नर्व सिस्टम है. ठीक है, नर्व सिस्टम जैसे कि अपनी बॉडी को कोई काम करना है, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, अगर उनको काम करना है तो वो सेंसेशन या फिर जो वर्किंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है अपने नर्व सिस्टम से, अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से. और अगर अपनी बॉडी को एक्सटर्नली कोई रेस्पॉन्स देना है तो वो भी इंक्लूड होता है अपने नर्व सिस्टम के अंदर. तो नर्व सिस्टम अपनी जो बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट कवर करके रखता है, और एंडोक्राइन सिस्टम ओनली इंटरनल तरीके से अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. तो जो नर्व सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मिलके अपनी बॉडी को बैलेंसिंग बनाने में हेल्प करते हैं. नर्व सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. सेंट्रल नर्व सिस्टम and second is peripheral nerve system. नर्व सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर. सेंट्रल नर्व सिस्टम की बात करते हैं. सेंट्रल नर्व सिस्टम का मतलब वो सिस्टम, नर्व्स का वो सिस्टम जो सेंट्रली प्रेजेंट हो. तो अपनी बॉडी के अंदर सेंट्रली टू ऑर्गन्स प्रेजेंट है. फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड.
ब्रेन एंड स्पाइनल अरे यूट्यूब पर और क्या कोड। ओके, उसकी वीडियो बना ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पार्ट है जो कि अपनी बॉडी के सेंट्रली प्रेजेंट होता है। वो है अपनी बॉडी के अंदर दो ऑर्गन्स ही, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और जितना भी अपनी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो या फिर जो बॉडी का रेस्पॉन्स है, सेंसेशन है, वो सब कुछ कंट्रोल किया जाता है अपनी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से। यानी कि जितनी भी अपनी बॉडी से जो नर्व्स है वो अपना जो स्टिमुलेशन देती है, वो उनका जो कंट्रोल होता है वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से। ओके, एंड नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड है फर्स्टली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम जो कि अपने सेंट्रल से पेरिफेरल प्रेजेंट हो। अपना ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो है सेंट्रली प्रेजेंट है, इसके अलावा अपनी बॉडी का जो भी पार्ट जो अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से दूर होगा वो सारा पार्ट किसमें कवर होगा, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम अवे फ्रॉम द बॉडी, सॉरी अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। बॉडी का वो पार्ट जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से दूर हो, वो सारा का सारा सिस्टम इंक्लूड होता है अपने पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर। ओके, यानी कि अपनी जो बॉडी का बाकी का जो रेस्पॉन्स लेने का जो काम है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अलावा, वो सब होगा पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल सेंसरी या फिर सेंसेशन आए अपनी, जैसे मानो स्किन पे अगर टच का सेंसेशन आ रहा है तो ये सेंसेशन जाएगा अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड तक। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक सेंसेशन गया, सेंसेशन जाने के बाद यहाँ से स्टिमुलेशन अराइज होगा वापस से, यानी कि जो फीडबैक है, मैसेज है, वापस अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से होता हुआ ये मैसेज वापस से जाएगा। जैसे स्किन तक कोई टच का सेंसेशन हुआ, देखिए अपनी जो स्किन है इसके ऊपर किसी ने टच किया, तो किसी भी अपने फ्रेंड ने, कोई भी रिलेटिव ने अपनी बॉडी के ऊपर टच किया, तो अपन को ये फील हुआ कि किसी ने टच किया है। इसको देखो रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, वो करता है अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो स्किन तक कोई भी टच हुआ तो यहाँ से सेंसेशन गए अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक, यहाँ से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये टच का सेंसेशन है। यहाँ से टच का सेंसेशन रिसीव करने के बाद ब्रेन और स्पाइनल कोड इसके लिए मैसेज सेंड करते हैं वापस से अपनी स्किन पे। तो इस तरीके से सेंट्रल नर्व सिस्टम अपना वर्क करता है, हर एक चीज को रिकॉग्नाइज करने के अंदर और रिकॉग्नाइज करके उस चीज के लिए फीडबैक और मैसेज सेंड करने में अपना जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है ये हेल्प करता है। अब देखो बात करते हैं कि नर्व सिस्टम की जरूरत क्या पड़ गई। नर्व सिस्टम बना तो क्यों बना, क्या जरूरत पड़ गई इस नर्व सिस्टम के बनने की। सेंट्रल नर्व सिस्टम या पेरिफेरल नर्व सिस्टम दोनों की अगर अपन बात करें कि नर्व सिस्टम बना क्यों जरूरत है इस चीज की। देखो अगर अपनी बॉडी के अंदर किसी ने भी टच किया या फिर अपन ने किसी भी चीज को फील करने की अगर अपन कोशिश करते हैं, अगर अपन को वो चीज फील ना होगी तो अपने होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं रह जाता। ओके, जैसे अगर अपन को हीट लग रही है, अगर अपन को हीट फील नहीं होगी तो अपन अपने लिए वो सेंसेशन नहीं आ पाएंगे हीट के, और अपन को उस जगह पे अपन जल जाएंगे। जब अगर जलने लगेंगे, अगर उससे पहले अगर अपन को सेंसेशन मिल जाते हैं तो अपन उससे वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं। अगर अपन को सेंसेशन नहीं मिल पाएंगे तो अपन वहां से अपना हाथ नहीं हटा पाएंगे। इसलिए जरूरी है नर्व सिस्टम का अपनी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस। तो और बात करते हैं कैसे नर्व सिस्टम डेवलप हुआ।
आपने शायद नाम सुना होगा पहले, एक यूनिसेलुलर सेल अमीबा का। नहीं रहता। अमीबा एक यूनिसेलुलर यानी कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके पास ओनली एक सिंगल सेल है। तब तक क्या है, इनके पास एक नर्व, कोई भी नर्व सिस्टम जैसा कोई भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है। जो अपना ये काम करते हैं एक सिंगल फॉर्म के अंदर करते हैं, ना तो इनको किसी अदर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ना इनको किसी फूड की रिक्वायरमेंट है, ना किसी अदर चीज की इनको रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि इनको कोई भी चीज फील नहीं होती कि इनको कुछ चाहिए होता है या फिर इस चीज की इनको जरूरत है या नहीं है। तो जैसे अमीबा हो गया यूनिसेलुलर सेल। इसके बाद जैसे डेवलपमेंट हुआ अमीबा के बाद अलग अलग कुछ एक सेल्स वापस से कलेक्ट हुई अलग अलग तरीके से। अच्छा, अमीबा यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म था। जैसे इसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो एक स्पंज जो होते हैं इनके अंदर अलग अलग तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। बट जो ये सेल्स होती है ये थोड़ी क्या है, इनमें ये दूर दूर होती है, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो सेल्स तो है इसके अंदर, इनको जरूरत तो है अलग अलग चीज की, बट इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। जैसे अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखें तो आसपास में बहुत से लोग होते हैं बट आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इससे सेम ऐसे स्पंज के अंदर था, इसके अंदर काफी सारे सेल्स तो प्रेजेंट थी बट इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोई जो सेल्स अपना काम कर रही है तो एक सिंगल अपना पर्टिकुलर काम करके ही वो रह जाती है। एक जो कोऑर्डिनेशन जिस हर चीज की जरूरत होती है तो आपस में जो सारी सेल्स होती है वो सारा काम आपस में मिलके नहीं कर पाती है। फिर इसके बाद स्पंज के बाद डेवलपमेंट हुआ हाइड्रा। हाइड्रा इसके अंदर जो सेल्स होती है वो एक्चुअल में काफी कोऑर्डिनेटेड रहती है, आपस में कनेक्टेड रहती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है हाइड्रा। जो हाइड्रा है इसके अंदर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट होती है बट जो इसकी जो सेल्स की जो क्वालिटी जो है वो एक्चुअल में वो है कोऑर्डिनेशन की। और अलग अलग सेल्स यानी कोई डाइजेस्टिव सेल्स है तो डाइजेस्टिव का काम करेगी, कोई नर्व सिस्टम वाले जो सेल्स है नर्व सिस्टम का, जो कोई रेस्पिरेटरी की अगर कोई जो सेल्स है वो रेस्पिरेटरी का काम करती है। तो जो हाइड्रा है ये आपने जो नर्व सिस्टम की जो अगर अपन बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो वर्किंग स्टार्टिंग जो फेज हुई थी नर्व सिस्टम की वो हुई थी अपने हाइड्रा से। हाइड्रा से सारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था नर्व सिस्टम का। जो ह्यूमन का नर्व सिस्टम है सेम है जो कि हाइड्रा से रिलेटेड करता है। देखो जी, देखो कैसे अपनी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बनता है, जिससे कि हर एक चीज का अलग अलग तरीके से देखिए कैसे अपनी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बनता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर काफी सारे सेल्स आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन बनके अपना काम प्रोवाइड करवा देते हैं। डाइजेस्टिव का अलग से और जैसे भी उसका जो वर्किंग हो, उसकी लाइफ स्टाइल का जो भी जो प्रोसेस होती है वो सारे सारे काम करवा देते हैं। ठीक है, उसके मूवमेंट से रिलेटेड, उसके फूड से रिलेटेड, ये सारा काम मिलके आपस में अलग अलग सेल्स मिलके अपना अलग अलग काम करके हाइड्रा की लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं। सेम वैसे ही ह्यूमन के अंदर होता है। ह्यूमन के अंदर अलग अलग सेल्स मिलके, जैसे अपने बात करें ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन था और अपने पास स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्व सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। बट जैसे अगर अपन बात करें पेरिफेरल नर्व सिस्टम की, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर वो सारे पार्ट आते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से दूर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का काम हो गया अपने ओनली डाइजेशन से रिलेटेड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने कहा कि हम
ओनली सिर्फ अपने डाइजेशन का काम करते हैं और आप हमें कंट्रोल करने का काम कीजिए, ठीक है जी। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का काम ओनली क्या रहा, सिर्फ ओनली डाइजेशन का, खाना लिया, ठीक है, अपना जो अपन जो खाना खा रहे हैं वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया, फिर वहां पे उसका डाइजेशन हुआ। उसके बाद सारा काम होता है अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का, कि जो अपने जो फूड लिया है वो कौन सी जगह पे कितना जाना है, कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होना है और कैसे उसका डाइजेशन होता है, ये सारा काम अपने कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सेम ऐसे रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी का क्या काम रह गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ये कहा कि हम ओनली रेस्पिरेशन का काम करेंगे, ठीक है जी, हम ओनली सिर्फ रेस्पिरेशन का काम करेंगे और इसके अलावा कोई काम नहीं रहेगा हमारे पास। रेस्पिरेशन क्या है कि सांस लिए, सांस लेने के बाद कि कौन कितनी जो ऑक्सीजन है कितनी कौन से टिश्यूज तक जानी है, कितनी सेल्स तक जानी है और किस तरीके से अपनी बॉडी से बाहर आनी है, ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन करता है अपनी वापस से, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो इसी तरीके से बाकी जैसे यूरिनरी सिस्टम है तो उसका यूरिन की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, जो अपना जो वाटर है ब्लड है उसकी प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से सारा का सारा जो भी सिस्टम है अलग अलग से जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से जितने भी ऑर्गन है वो अपने सिंगल वर्क करता है और इन सबको कोऑर्डिनेट करने में या फिर इन सबको मैनेज करने में हेल्प करते हैं अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। वापस आते हैं अपन अपने पेरिफेरल नर्व सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो अपने स्पाइनल कोड और ब्रेन से जो भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो सारा सारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर आता है। अब इसके अंदर देखो जी 3 तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट है सेंसरी नर्व, सेकंड है मोटर नर्व, थर्ड इज मिक्स्ड नर्व। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में 3 तरीके की नर्व्स प्रेजेंट होती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती है कि जो सेंसेशन को रिसीव करने में हेल्प करती है, अपनी बॉडी में कोई भी सेंसेशन आया उसको रिसीव करने में हेल्प करती है अपनी सेंसरी नर्व। जैसे कि मैं किसी भी चीज को देख पा रहा हूँ तो ये सेंसेशन का काम है, ठीक है। अगर मैं किसी रूम में खड़ा हूँ, अगर वहां से कोई अगर अलग से एंटर हो रहा है तो मेरी जो आईज है उसे देखने का काम कर रही है। उसके बाद अगर मेरा कोई रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, सेंसेशन लेने के बाद अगर कोई मेरा रेस्पॉन्स आया तो वो रेस्पॉन्स होगा मोटर नर्व का, ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर मैं मेरा काम कर रहा हूँ, कोई भी पर्सन आया अगर मेरे से मिलने, मैंने उसको देखा तो वो सेंसेशन मैंने परसीव किया। इस परसीवेशन के बाद जो मैसेज आएगा, सॉरी, जो ये सेंसेशन मेरे ब्रेन तक गया, ब्रेन तक जाने के बाद मेरे को मैसेज मिला कि मेरे को उस बंदे से मिलना है, तो मेरी बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा मोटर नर्व्स के अंदर। ओके, इस तरीके से दूसरा मोटर नर्व, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, और थर्ड है मिक्स्ड नर्व, वो नर्व जो सेंसेशन और मोटर नर्व दोनों का अगर काम करती है तो उसे बोलते हैं अपन मिक्स्ड नर्व। अगेन आते हैं मोटर नर्व के ऊपर। जो मोटर नर्व है इसे भी 2 पार्ट से डिवाइड किया गया है। इस वर्ड को मैं यहां ले लेता हूं, मोटर नर्व। मोटर नर्व को वापस से 2 पार्ट से डिवाइड किया गया है, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी नर्व एंड इनवॉलेंटरी। मोटर नर्व 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, वॉलेंटरी नर्व एंड इनवॉलेंटरी नर्व। वॉलेंटरी नर्व वो वाली नर्व्स जो कि अपने कंट्रोल के अंदर रहती है, और इनवॉलेंटरी नर्व्स जो कि अपनी बॉडी के कंट्रोल में ना रहे। बॉडी कंट्रोल से मतलब अगर उस पर अपना कंट्रोल ना रहे, वो सारी नर्व्स आती है इनवॉलेंटरी नर्व। और वॉलेंटरी नर्व जिसके ऊपर अपना कंट्रोल रहता है, ठीक है। जैसे इनवॉलेंटरी नर्व है ये ऑटोनॉमिक होती है, ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक हुई। ऑटोमेटिक से वर्ड अराइज होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक इनवॉलेंटरी जो नर्व्स है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक होती है, जिसके ऊपर अपनी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है और अपना खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऑटोमेटिक है। इसीलिए इससे एक वर्ड अराइज हुआ, इसे नाम दिया ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक से वापस एक नया नर्व सिस्टम बना,
ऑटोनॉमिक से वापस एक नया नर्व सिस्टम बना जिसे नाम दिया ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम फिर से 2 पार्ट से डिवाइडेड है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम 2 पार्ट से डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। देखो जी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर जैसे अचानक से कोई अपनी बॉडी के अंदर एक्टिविटी हुई, जैसे मानो कि अचानक से अपने पीछे कोई कुत्ता लगा है, ठीक है, आप रास्ते में चल रहे हैं तो कुत्ता अपने पीछे अचानक से लग गया, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, उस जगह अचानक से रेस्पॉन्स करेगी, ठीक है। उस अचानक से जो रेस्पॉन्स होगा उस जगह जो नर्व सिस्टम काम होगा वो होगा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का। अपनी बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशन आएगी वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से कंट्रोल होते हुए रहेंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम अगर अपन रिलैक्स कंडीशन के अंदर है, ठीक है, अपनी बॉडी को कोई इमरजेंसी नीड नहीं है, उस जगह पे कंट्रोल करता है अपनी बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। इस तरीके से पूरे की नर्व सिस्टम का डिवाइडेशन था जो मैं आपको बता चुका हूं। और आगे अगर इसकी बात करें तो नर्व सिस्टम है, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन्स, सबसे इसकी स्मॉलेस्ट एंड फंक्शन यूनिट है जिसके ऊपर अपना जो पूरी बॉडी का नर्व सिस्टम है वो टिका हुआ है कि कैसे नर्व सिस्टम बनता है, कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, कहाँ पे सेपरेट होते हैं, किस ऑर्गन में किस तरीके से होते हैं, कहाँ से नर्व किस तरीके से अराइज होती है, ठीक है। ये सब अपन पढ़ेंगे आगे से न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे इसकी ब्रांचेज निकली हुई होती है, कैसे ये फंक्शनिंग करता है, ये सारा कंट्रोल पढ़ेंगे अपन न्यूरॉन्स के अंदर। ओके, ये सारा नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन